हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम आइट्स का जो लास्ट मॉड्यूल है राइटिंग, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं फॉर द या आइट्स की वेबसाइट पे जाते हैं iits.org फॉर द टेस्ट टेकर्स, टेस्ट फॉर्मेट पे जाते हैं और हम क्लिक करते हैं एकेडमिक राइटिंग के ऊपर। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने। 60 मिनट्स का है, 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 टास्क 2। ठीक है, टास्क 1 कैसा होता है? टास्क 1 होता है इस तरह का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा आइट्स राइटिंग। मैंने आपको बताया है कि तैयारी आपने बुक से ही करनी है। कैम्ब्रिज की आइट्स की बुक्स आपको मिल जाएंगी 2500 के अंदर फ्रॉम बुक नंबर 8 टू बुक नंबर 15, और आपने उसमें से हर बुक में से हर टेस्ट के राइटिंग मॉड्यूल को करना है। 1 बाय 1 अपने सारे मॉड्यूल्स करने हैं। सबसे पहले लिसनिंग, देन आप स्पीकिंग करें, देन आप रीडिंग करें, लास्ट पे राइटिंग करें। ठीक है, तो राइटिंग का जो टास्क नंबर 1 होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। IELTSlist.com पे जाएंगे और राइटिंग पे क्लिक करें और टास्क 1 पे क्लिक करें। ठीक है, टास्क 1 जो सा है, इसको मर्जी आपकी है, आपने टास्क 1 पे कितना टाइम लगाना है। टास्क 2 पे टोटल 60 मिनट्स होते हैं। सजेस्ट ये किया जाता है कि टास्क 1 को आप 20 मिनट्स टाइम दें और टास्क 2 को आप जो सा है वो 40 मिनट्स टाइम दें, क्योंकि टास्क 1 का वेटेज कम होता है और टास्क 2 का वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपकी मार्किंग होती है वो इन चीज़ों पे होती है कि आपसे जो पूछा गया आपने उसका आंसर दिया या नहीं दिया। ऐसा तो नहीं है उसने पूछा आपसे कुछ और है और आप आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो जिसको हम टास्क अचीवमेंट कहते हैं। उसके बाद कोहेजन और कोहेरेंस को 25% वेटेज होती है। वोकेबलरी अच्छी यूज़ करनी है, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। टास्क 1 में क्वेश्चंस किस किस तरह के हो सकते हैं और आपने प्रिपेयर उसको किस तरह करना है, वर्ड काउंट का आपको कैसे पता चलेगा, वो सारी चीज़ें आप ये वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो सा है इसमें क्वेश्चंस किस किस तरह के हो सकते हैं, बार चार्ट्स हो सकते हैं, उसके अलावा पाई चार्ट्स हो सकते हैं, उसके अलावा ये क्या कहते हैं, अगर हम ये भी पाई चार्ट है, और उसके अलावा मैप्स हो सकते हैं, जिस तरह ये मैप है, और उसके अलावा ये ग्राफ्स हो सकते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया बार चार्ट्स भी हो सकते हैं। ये सारे आते हैं सारे ग्राफ्स जो से हैं ये सब आते हैं टास्क 1 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको टास्क 1 की डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, बार चार्ट्स हो सकते हैं, पाई चार्ट्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं, इवन टेबल्स भी हो सकते हैं, लाइन ग्राफ्स भी हो सकते हैं, बार चार्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको मैं चैनल्स रिकमेंड करूँ तो सबसे पहले जो सा है वो है असद याकूब। आप लिखें आइट्स लिखें राइटिंग और आप एंटर कर दें और आप इनके चैनल पे चले जाएंगे और यहाँ पर आप जाकर इनकी राइटिंग की सारी वीडियोस देख लें एक बार, और देन आपने प्रिपरेशन अपनी हमेशा बुक से ही करनी है। ठीक है, और बुक्स के ऊपर से आपको टास्क 1 का टाइटल मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। बुक के लास्ट के ऊपर आंसर्स भी गिवन होते हैं। आपने अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करना है और इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताई हैं। ग्रामर ठीक होनी चाहिए, टास्क का आंसर आपने देना है लाजमी, उसके अंदर वोकेबलरी वर्ड्स का ख्याल रखना है कितने होने चाहिए। टास्क 1 में कम से कम आपको 150 वर्ड्स लिखने ज़रूरी हैं। इसके अलावा फिर अगर हम टास्क 2 पर जाएं तो आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। मॉडल एसेज भी इस वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे और उसका वे आउट कैसा होना चाहिए, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, हर पैराग्राफ में आपने एक बात करनी है। फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस का ऐसे आया है तो आपने एक पैराग्राफ एडवांटेजेस पे लिखना है, एक डिसएडवांटेजेस पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन स्टार्ट कैसे करना है, इन कंक्लूजन, इन ए नट शेल, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हुए। बेनिफिट्स, आपने एडवांटेजेस सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, सेम वर्ड को रिपीट नहीं करना। पैराग्राफ आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, द फंडामेंटल एडवांटेज ऑफ XYZ, किसी भी टॉपिक का नाम यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। और
इन एडिशन, मोर ओवर, इस तरह के अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके अपने सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कंकैटिनेट करना है। इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दरमोर, फर्दर, इन वर्ड्स को आपने यूज़ करते हुए आपने अपने ऐसे को लिखना है, ठीक है। और अगर टॉपिक्स के बारे में आप पूछना चाहें तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, इसके लिए वर्ड्स जो से हैं 250 हैं, 40 मिनट्स आपने इसके ऊपर स्पेंड करने हैं, जो अच्छी बात है। बाकी चीज़ें इसमें भी कॉमन है कि टास्क रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा वोकेबलरी, ग्रामर, कोहेजन और कोहेरेंस का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आते हैं तो एग्री डिसएग्री, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज हैं जो आइट्स में आ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट के अंदर राइटिंग मॉड्यूल में एग्री डिसएग्री है, जिसमें आपने अपना ओपिनियन भी देना होता है और बताना होता है कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, देन एक पैराग्राफ में 2 एडवांटेजेस, नेक्स्ट पैराग्राफ में 2 डिसएडवांटेजेस और लास्ट पे कंक्लूजन, ठीक है। इसमें आपने अपना ओपिनियन नहीं देना होता। देन काज और उसका एक सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसका काज क्या है, डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो आप सजेस्ट करें, ठीक है। इसके अंदर क्राइम और पनिशमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल क्राइम्स करते हैं लोग तो उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, उनको 10 साल कैद की सज़ा दे देनी चाहिए या उनकी रिहेबिलिटेशन का काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उनको कोई स्किल सिखा दी जाए ताकि वो जब दोबारा उस इन्वायरमेंट से निकलें अपनी सज़ा के बाद तो वो एक अच्छे इंसान बने और अपने उस स्किल से अर्न करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। देन आपको और किस तरह के या पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस टॉपिक्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसा है आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये आप बता सकते हैं। तो इस तरह के 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करना है और देन आपने उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन आता है कि आजकल जो कंपनीज हैं, जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो मिलियंस जो उनसे हैं वो हर साल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड कर देती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैगजीन्स होते हैं, उनके बिल बोर्ड्स होते हैं, रोड्स पे आप देखते हैं। तो ये जो से भी चीज़ें हैं इससे लोग ज़्यादातर इनकरेज होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ की तस्वीर लगी होती हैं बिल बोर्ड के ऊपर, तो और वो ऐसी चीज़ें भी बाय कर लेते हैं जिनकी उनको ज़रूरत ही नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है? तो जैसे आपको मैंने बताया पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा, उसमें आप हमेशा तरीका ऐसे लिखने का यही होता है कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस टॉपिक की मैं बात करूँ तो आप ये कह सकते हो कि commercialization has recently emerged as an integral part of our daily lives, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट है बहुत अच्छी। और देन आप स्टार्ट कर सकते हैं अब टॉपिक के ऊपर, जो अब टॉपिक है आपको मिलेगा राइटिंग में उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं कि बिजनेस एंटिटीज आर लिविंग नो स्टोन्स unturned to promote their products by using various means। आगे आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं और 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं जिनको आप नेक्स्ट लेके चलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ranging from the digital marketing to the conventional promotional mechanisms, ठीक है। तो ये अब वो बिल्ट इन मेरे 2 पॉइंट्स बन गए हैं जिनके ऊपर मैं नेक्स्ट फर्दर बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देन हम इसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट लगाते हैं और रीजंस बताते हैं और एंड पे अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है, कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ दीज सेलिंग स्ट्रेटजीज आर अनडाउटली वेरी इंटेंशनल एज दे कैन इजीली ट्रिगर एनी पर्सन्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट और हम अब बताएंगे
कि मेरा क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो उसको अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि एज पर माई ओपिनियन, ठीक है, एज पर माई ओपिनियन कि ये चीज़ मेरे ख्याल में कैसी है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है या नेगेटिव। तो मैं कहूँगा कि ये implicates negative impact rather than its positive impacts। ये जो सा है वो ज़्यादा डालती है नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर हम इसके कंपेयर करें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से, तो ठीक है। तो देन हमने लास्ट में बता देना है कि अब हम जो नेक्स्ट ऐसे होगा वो हम पॉजिटिव पे लिखेंगे नेगेटिव पे, तो उस पर हम कह सकते हैं कि दिस ऐसे शेल हाईलाइट द वीकेस्ट सर्कल्स ऑफ डेबिट्स एंड सोशल डिस्पैरिटी एज इट्स नेगेटिव। तो हम बताएंगे कि हम पहले तो हमने ये बताया कि हमने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और हम कौन से दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे वो हमने बता दिया। पहला कौन सा हो सकता है, वीकेस्ट सर्कल्स ऑफ डेबिट, कि आपकी तनख्वाह 10,000 है और आपने हर मंथ आप 9,000 7,000 10,000 की आप शॉपिंग करते हो, इवन आपको जो चीज़ नहीं चाहिए आप वो भी परचेज कर लेते हो, और नेक्स्ट सैलरी आने से पहले ही आप इवन दूसरों से पैसे लेके भी आप वो चीज़ें परचेज कर लेते हो जिनकी इवन आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और उसका दूसरा फॉर एग्जांपल सोशल डिस्पैरिटी किस तरह आ सकती है, फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त ए है और आप बी हैं पर्सन, और आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, इवन आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आप किसी से पैसे परचेज करके लेके आप कुछ चीज़ परचेज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड ए है वो इस चीज़ को उसके लिए ये चीज़ इनकरेजिंग नहीं होगी और वो कहेगा कि मैं एक ज़्यादा गरीब पर्सन हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं चीज़ें परचेज नहीं कर सकता, और मेरा दोस्त बी बहुत अच्छा है और ये शॉपिंग करता है, और उससे वो उसके अंदर जो एक करेज है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तो एक सोशल डिस्पैरिटी आ जाती है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह करके आप नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, देन एट द एंड आप उसको समराइज़ कर सकते हो एक 2 से 3 लाइनों के अंदर। तो ये इस तरह से हमारा राइटिंग का मॉड्यूल कवर होता है, ठीक है। राइटिंग के लिए भी असद याकूब की कुछ राइटिंग की वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं, और राइटिंग मॉड्यूल के लिए मैंने आपको बताया लिज हैं और लिज आइट्स, आप राइटिंग टास्क 1 की भी देख सकते हैं, राइटिंग टास्क 2 की भी देख सकते हैं लिज की वीडियोस, ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको बताया था E2 आइट्स, तो इनकी भी आप वीडियोस देख सकते हैं, टास्क 1 के ऊपर भी है और इसी तरह टास्क 2 पे भी हैं, ठीक है। तो ये 3 चैनल्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और देन आपने नहीं भूलना, बुक्स आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, आपने 7 से लेके 15 तक हर बुक के हर टेस्ट को एक बार लाज़मी पढ़ लेना है, और लास्ट में आंसर्स भी दिए होते हैं, आपने वहाँ से कंपेयर कर लेने हैं, आपने अपने पास स्टॉप वॉच के ऊपर आपने टाइम मेजरमेंट लाज़मी करनी है, और जो प्रैक्टिस करनी है विद इन टाइम आपने चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। और राइटिंग मॉड्यूल के अंदर आप राइटिंग कर सकते हैं विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, आप अपने किसी फ्रेंड से जिसकी वोकैबुलरी ग्रामर हर चीज़ अच्छी है उससे शेयर कर सकते हैं, अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं, और डिफरेंट ओपिनियंस ले सकते हैं। इवन आप कुछ लिखते हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो, वहाँ पर मैं या कोई दोस्त उसको लाज़मी देख के आपको वहाँ से भी फीडबैक दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा फर्दर अगर राइट्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लाज़मी मेंशन कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर रिस्पांस दे दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए ऑलमोस्ट इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ पे एम्बिग्युइटी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, एंड थैंक यू।